नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 गणित, जो कि न्यू सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। आप इस गणित के चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे थे। तो इसके पिछले वीडियो में आपने समझा कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन सूत्र से संबंधित इसके पिछले वीडियो में आपने इसके बिंदुओं को समझा। अब आप इसके उदाहरणों को समझेंगे। तो आप देख रहे हैं कि उदाहरण 6 में कहा गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, आप देखें। तो उदाहरण 6 का हल आप समझेंगे। माना कि बिंदु P XY बिंदुओं A 4-3 और B 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप किस तरह से इसको हल करेंगे, तो आप इसमें एक डायग्राम बना करके हम एक रेखा खींचेंगे जो आपका AB रेखाखंड होगा, और इसमें बिंदु P XY जिसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, और यह निर्देशांक इस AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से जब हम इसे हल करेंगे, तो अब विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक, इस बिंदु P के निर्देशांक हम निकालेंगे, और जो हमारा विभाजन होगा वह 3:1 के अनुपात में होगा। तो सबसे पहले हम 3 का x के साथ करेंगे, फिर 1 का x के साथ करेंगे। इसी प्रकार से हम बिंदु P के x और y निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि P का सबसे पहले गुणा करेंगे तो 3 का पहले 8 में होगा, 3 × 8 प्लस 1 का इधर होगा x में, तो 1 × 4 बटे 3 + 1, ये आपका सूत्र हो गया। और इसके बाद फिर हम y के साथ करेंगे। 3 का 5 में होगा, 3 × 5 प्लस 1 का इधर -3 में होगा, तो 1 × -3 बटे 3 + 1। तो P का हो जाएगा, अब 3 × 8 = 24 प्लस 4 × 1 = 4 बटे 3 + 1 4, और ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 1 = 3 बटे 3 + 1 4। तो अब हम इसको आगे सरल करेंगे। तो P के निर्देशांक हो जाएंगे 24 और आपका 4 28 बटे 4, और 15 में से 3 माइनस किए तो 12 बटे 4। इसको और आगे सरल करते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 7 = 28, और इसको 4 से भाग देंगे तो 4 × 3 = 12। तो आ गया 7 और 3। तो P के जो निर्देशांक होंगे वह 7 और 3। तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक 7 3 अभीष्ट बिंदु हैं। इस प्रकार से आप इस उदाहरण 6 का हल करेंगे, जिस तरह से आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं उदाहरण 7। बिंदु -4 और 6 बिंदुओं A -6 और 10 और B 3-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें हमें पहले से बिंदु दिया है और दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमें 6वें उदाहरण में अनुपात दिया गया था, तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे, और इस वाले प्रश्न में हमें बिंदु दिया गया है, तो हम निकालेंगे कि रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हम m1 अनुपात m2 भी लिख सकते हैं, और k अनुपात 1 के द्वारा भी
हम इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का हल किस प्रकार से करेंगे। उदाहरण 7 का हल देखते हैं। सबसे पहले माना बिंदु P -4 6 बिंदुओं -6 10 तथा B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हम जिस तरह से हमने उदाहरण 6 को हल किया उसी प्रकार से हम यहाँ एक डायग्राम बना करके और हमने बिंदु A -6 10 और B 3 -8 और जो हमें बिंदु दिया गया है P -4 और 6, यानी कि ये बिंदु ए बी रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो हम विभाजन सूत्र के द्वारा इसको सरल करेंगे। तो आप देखेंगे कि P -4 6 चूँकि हमें पहले से मालूम है और यह K अनुपात 1 में विभाजित कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले K का गुणा X यानी 3 के साथ करेंगे। तो K गुणा 3 प्लस 1 का गुणा करेंगे -6 से बटे K प्लस 1। फिर इसके बाद Y के लिए करेंगे तो K का हम करेंगे -8 में और प्लस 1 का करेंगे 10 के साथ और बटे K प्लस 1। अब इसे हम आगे सरल करते हैं तो आपका जो बिंदु है -4 6 बराबर जे हो जाएगा 3K -6 एकम 6 -6 बटे K प्लस 1 और इधर हो जाएगा -के 8K प्लस 10 एकम 10 और K प्लस 1। तो अब हम इसको आगे तो सरल नहीं कर सकते, लेकिन हम इस बिंदु की इस बिंदु के साथ तुलना करेंगे तो x की x के साथ और y की y के साथ। तो -4 बराबर होगा 3K -6 बटे K प्लस 1 तथा 6 बराबर होगा -8K प्लस 10 बटे K प्लस 1। तो इन दोनों में से हम किसी भी से x का K का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसके नीचे भी 1 होगा तो 3 गुणा करेंगे तो K प्लस 1 का गुणा -4 के साथ होगा और 3K -6 का 1 के साथ होगा। तो गुणा करेंगे तो -4K और -4 एकम 4 बराबर जे हो जाएगा आपका 3K -6। इसका पक्षांतर करेंगे तो -4K और ये प्लस इधर आएगा तो -3K बराबर -6 और इसका पक्षांतर होगा तो +4K। अब -4K -3K -7K बराबर में आ जाएगा -2, माइनस की संख्या बड़ी है तो K का मान कितना आ जाएगा -2 बटे -7। तो माइनस माइनस भी कट जाएगा और K का मान आ जाएगा 2 बटे 7। यदि हम इसको भी सरल करते हैं तो यहाँ से भी हमें K का मान 2 बटे 7 ही प्राप्त होगा। चूँकि हमें K का मान प्राप्त करना था तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः बिंदु P ए बी रेखाखंड को K का मान 2 बटे 7 अनुपात 1 अर्थात यदि हम इसको सरल करते हैं तो 2 अनुपात 7 में विभाजित करता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शेष उदाहरणों को हल करेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।